Hello student, today I am going to teach story lesson number 2 लक्ष्मी 10th स्टैंडर्ड. ओके, अभी हम लक्ष्मी में देखेंगे. सबसे पहले क्या देखेंगे? लेखक का नाम. लेखक का नाम क्या है? गुरुवचन सिंह. अब हम परिचय देखेंगे. परिचय में क्या है? सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुवचन सिंह साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है. आपकी भाषा सरल और प्रभावी, इस वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा. ओके चिल्ड्रेन, अभी हम देखेंगे गद्य संबंधी. प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में क्या है? कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है. लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है. मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि जब तक पशु हमारे घर पे रहते हैं, जब हमारे यूज़ में आते हैं तो हमको यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं कि जब वो ओल्ड हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनको हटाना नहीं चाहिए. यानी कि अपने घर से हटाकर बेचना नहीं चाहिए या कहीं और भेज देना चाहिए. ये सब नहीं करना चाहिए. ओके चिल्ड्रेन, तो अब हम देखेंगे कहानी लक्ष्मी की. ठीक है, अभी लक्ष्मी क्या है वो हम देखते हैं. ठीक है, अभी हमारा लेसन है. हाँ, लेसन में हम देखते हैं. लेसन में देखेंगे कि उस दिन लड़के ने तैस में आकर लक्ष्मी की पीठ पर क्या बरसाए? डंडे बरसा दिए थे और बड़ी ही भयभीत और घबराई थी. जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती. एक दिन की बात है कि एक लड़के ने, आपको लड़के का नाम मैं बताऊंगी स्टोरी में, वो लड़का कौन है. जो लड़के ने क्या किया, लक्ष्मी के पीठ पर बहुत तेजी से मारा. मतलब बहुत ज़ोर से डंडे उसको मारा और वो बेचारी क्या हो गई? बहुत भयभीत हो गई, बहुत घबरा गई, वो परेशान हो गई. और फिर उसके पास अगर कोई भी जाता था ना तो डरती थी और डर के मारे क्या करती थी? तो क्या करती थी वो? और अपना सिर हिलाने लगती थी और फिर कोशिश करती थी, उछलने कूदने की कोशिश करती थी और फिर अपनी रस्सी तोड़कर, मतलब ये सोच रही थी कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ, फिर मुझे वापस से मार नहीं खाना पड़ेगा. करामत अली इधर 2-4 दिनों में अस्वस्थ था. करामत अली एक व्यक्ति का नाम है जो अस्वस्थ था, मतलब वो बीमार था. तो उसकी बीमारी के कारण ऐसे उसके ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर इतना अत्याचार हुआ था. लेकिन जब उसने क्या हुआ, यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं. रहमान अभी कौन था? जो यहाँ पे दिया है ना, उस दिन लड़के का नाम क्या था? रहमान, जो करामत अली का बेटा था. तो फिर रहमान ने क्या किया? डंडे बरसाए. उसको पता चल जाता है. फिर क्या बोलता है कि तो उससे रहा नहीं गया. किससे रहा नहीं गया? करामत अली से रहा नहीं गया. और फिर जब उससे रहा नहीं गया, फिर वो क्या करता है? वो जाता है
है ना। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो जाता है और फिर और क्या करता है, वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर, मतलब उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी ना, तो चारपाई से किसी प्रकार उठ कर के धीरे धीरे चल कर के बथान में जाता है। बथान में आया और फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। मतलब प्यार से, कैसे किसी को मतलब जो हमारे अपने होते हैं हम उसको प्यार से हाथ फेरते हैं ना, अगर उनको कुछ तकलीफ़ होती है तो मतलब हमारे हाथ फेरने से उनको लगता है, फेरने से कि हमारे अपने हमको मिलने आ गए हैं, तो हमें और अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे बात हो रही है लक्ष्मी की, ठीक है। और फिर क्या होता है, आगे बढ़कर जब ये पुचकारा और होले से हाथ फेरा उसकी पीठ पर, तो लक्ष्मी के शरीर एक सिहरन सी दौड़ गई। एक सिहरन सी मतलब अपनेपन की जो भावना होती है ना, वो वाली सिहरन सी दौड़ गई। अब लक्ष्मी क्या बोल रही है, अपने मन में बोल रही है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है ना। और फिर जब उसको सिहरन से दौड़ गई ना, तो फिर जब भी उसने देखने लगा, कौन देखने लगा, करामत अली। लक्ष्मी को देखने कौन गया था, करामत अली देखने गया था। तो लक्ष्मी बोला, सॉरी करामत बोला, करामत अली की वो कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। किसको बोला, अपने बेटे को बोला कि इतना बेदर्दी से कोई किसी को मारता है क्या। बहुत गुस्सा हो गया वो। फिर उसकी बीबी रमजानी बोली, उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, है ना। जहाँ पे उसको लक्ष्मी को चोट लगी थी वहाँ पे रोगन एक मलहम टाइप का होता है जो घाव पे लगाया जाता है, वो लगा दो, फिर बेचारी को आराम मिलेगा। रमजानी बोली बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली एकदम गुस्से में थे। करामत अली बोले गुस्से में, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान को 2 हाथ तोड़ दिए जाए। अभी करामत अली अपनी बीवी से क्या बोल रहे हैं, अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि जैसे उसने लक्ष्मी को मारा है उसी डंडे से तुम्हारे बेटे को अगर 2 हाथ तोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा। कहीं इस तरह पीटा जाता है। करामत अली बोल रहे हैं कि इस तरह किसी को मारा जाता है। रमजानी बोली लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। वो बेचारी किस लिए मार खा रही थी, क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। और लक्ष्मी किसका नाम था, अब तक आपको पता चला नहीं चला, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि लक्ष्मी एक गाय का नाम था जो जर्सी गाय थी। लक्ष्मी देखो गर्ल्स का भी नाम होता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का है। तो लक्ष्मी एक गाय का नाम था जो उस दिन दूध नहीं दी थी, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। अब सोचो बेचारी ने जब दूध नहीं दिया तो उसको डंडे डंडे मारा गया। रहमान से गलती हो गई, उसकी माँ बोलती है कि रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। मतलब कि वो कबूल कर रहा है, वो लोग मुसलमान थे ना, तो कबूल कर रहा है। तो ऐसे मतलब कि कबूल करना मतलब वो मान लिया अपनी गलती को। फिर रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली देखो अपना ख्याल रखो। किसको बोल रही है, करामत अली को, क्योंकि करामत अली बीमार है ना, इसलिए उसको बोल रही है कि आप गाय के ही पीछे पड़े रहेंगे और खुद का भी ध्यान रखो। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि वो अस्वस्थ था, कमज़ोर हो गया था ना। बोल रही है कि अगर पाँव तुम्हारा इधर उधर जाने का मतलब क्या, अगर तुम गिर गए इन केस, तो कमर में अगर कहीं लग गया तो तुम सिकवाते रहोगे। मतलब वो होता है ना सेकने वाला, बर्फ़ से सेकना, और भी रहता है ना घरेलू नुस्खे, वो सारी चीज़ें। तो करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। कैसे, अगर हमें कुछ बुरा लगता है तो अपने मन में ही बड़बड़ाते हैं जब हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो बोला लक्ष्मी को, क्या बोल रहा है करामत अली, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान मतलब उसका बेटा, वो बहुत ही मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, मतलब लक्ष्मी की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो बुढ़ा गई थी, इसलिए वो बोल रहा था कि
डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था मतलब एक डेयरी होती है ना पशुओं की, उसके डॉक्टर ने पिछली बार ही बोल दिया था। वो डॉक्टर आते हैं ना पशुओं को चेक वेक करने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया था कि यह तेरी आखिरी बरस है, मतलब कि लक्ष्मी का जो बरस चल रहा था, साल चल रहा था, वो आखिरी साल है, इसके बाद लक्ष्मी नहीं रहेगी। वो अपने मन में ही ऐसे बड़बड़ा रहा है। और फिर लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही, मतलब जो उसको चोट लगी थी उसको, उस पर वो क्या लगवा रही थी, तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। करामत अली क्या थे और ज्ञान सिंह क्या थे, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। इस स्टोरी में इन दोनों का भूमिका सबसे अहम भूमिका है, और लक्ष्मी का, ये तीन इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। रमजानी और रहमान, ये दोनों भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि करामत अली बोल रहे हैं कि ये मेरे सबसे प्रिय दोस्त की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, साथ में वो लोग कारखाने भी जाते थे, ड्यूटी पर भी जाते थे वो लोग, और एक ही विभाग में दोनों काम करते थे। और क्या हुआ, प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और साथ ही घर लौटते। जब वो लोग साथ ही घर लौटते थे तो फिर उनको क्या हुआ, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। अभी देखो कहानी में क्या था, सस्पेंस था। अब कहानी अच्छे से आगे बढ़ेगी, ठीक है। अभी मैंने आपको देखो मवेशी का, आपको ग्रामर में जब भी पढ़ाया था तो बताया था ना मवेशी का मतलब। तो मवेशी पालने का बहुत शौक था, और प्रायः उसके घर दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। मतलब जिसको पशु पालने का बहुत शौक होता है तो उनके दरवाजे पे गाय भैंस ये सब बंधी रहती है। और 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय लिया था। कितना, 3 साल पहले किसने जर्सी गाय लिया था, ज्ञान सिंह ने जर्सी गाय खरीदी थी, और उसका नाम उसने रखा था लक्ष्मी। ज्ञान सिंह ने अपनी गाय का नाम क्या रखा था, लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन से उम्र की थी, अधेड़ उम्र की लक्ष्मी थी। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी। अधेड़ उम्र आपको पता है, बीच की उम्र जो होती है ना, वो प्रौढ़ा अवस्था वो होती है। तो फिर उसका दूध देती थी, और उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध पड़ोसियों में बांट दिया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गली के कुछ घरों में चला जाता था, मतलब अपने मोहल्ले में जो बाकी का दूध बचता था ज्ञान सिंह दे देते थे। और दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, ज्ञान सिंह दूध नहीं बेचते थे, और केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेते थे, मतलब उसके दर्रा के लिए, उसके खाने पीने के लिए। और नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। मतलब आपको पता है ना कि जब भी सरकारी नौकरी रहती है गवर्नमेंट की, तो उसकी एक लिमिटेड टाइम होती है, उस टाइम तक उनको जॉब करना रहता है। इसके बाद वो लोग रिटायर हो जाते हैं, मतलब कंपनी से मतलब बाहर आ जाते हैं, फिर जो भी प्रोसीजर रहता है वो करते हैं। और फिर इसके बाद जब भी ज्ञान सिंह रिटायर हो जाते हैं, फिर उनको कंपनी का जब मकान खाली करना पड़ता है, तो समस्या थी तो लक्ष्मी की। अब ज्ञान सिंह को बहुत चिंता होने लगी कि अब मैं कंपनी का रूम छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, लक्ष्मी को मैं कैसे लेके जाऊँगा। ये समस्या बढ़ गई उनके लिए। और फिर वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये नहीं था कि जब मेरी ज़रूरत थी तब लक्ष्मी मेरे पास रहे, जब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो मैं इसको बेच दूँ, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। और फिर उन्होंने क्या किया, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। अपने साथ मतलब वो लक्ष्मी को अपने साथ भी नहीं ले जा सकते थे, वो भी संभव नहीं था। और जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड से, एक गहरे मित्र से उन्होंने कहा, जो उनके प्रिय मित्र थे, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ-पूछ,
मतलब उनके दोस्त थे, मतलब वो बोल रहे हैं कि तुम इतना उपकार मेरे ऊपर कर रहे हो और उसके लिए भी तुम पूछ रहे हो, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली बोलते हैं कि ये तो मेरी खुशनसीबी है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप मुझे अपनी गाय सौंप रहे हैं। फिर करामत अली क्या बोलते हैं, करामत अली पिछले एक वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। मतलब ज्ञान सिंह को गए एक वर्ष हो गए थे और एक वर्ष से वो गाय की क्या कर रहा था, देखभाल कर रहा था, है ना, देखभाल कर रहा था। और गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मतलब उन्होंने जैसे ज्ञान सिंह अपने घर पे रखते थे गाय को, उसी तरह से करामत अली भी रख रहा था। फिर करामत अली क्या किया, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने, अब देखो अब कहानी जो हमारी पीछे हम लोग सीख चुके हैं, अब वो कहानी इसमें इंक्लूड होगी, है ना। पहले सस्पेंस था, फिर हमें बात पता चली कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब वो कहानी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में इत्मीनान नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या किया उन्होंने, इत्मीनान नहीं हुआ, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। करामत अली को रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ कि मतलब वो ठीक होगा, उसका चोट की नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या किया, वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा और लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। कैसी दृष्टि से, जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। मतलब वो ऐसा सोच रही थी कि मतलब कोई तो है जो मेरी फिक्र कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, बहुत ही जिज्ञासा से देख रही थी वो, ठीक है। फिर करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो। अभी देखो, जो पशुओं की सेवा करता है ना, उसको पशु की भाषा भी समझ आती है। अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमको पता चलता है कि पशु भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम कैसे समझ जाते हैं कि उनको भूख लगी है, उनको खाना चाहिए, उनको नहाना है, उनको ये करना है, वो करना है, ऐसे हम समझते हैं। जो उनकी सेवा करता है ना, उनके साथ रहता है तो समझ में आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है इसके बाद क्या होता है, जब उनको समझ में आ जाता है तो फिर वो क्या बोलते हैं यदि मैं तुम्हारे काम नहीं हूँ, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ। उनको ऐसा लग रहा है करामत अली को कि ऐसे गाय मुझे बोल रही है तो मुझे आज़ाद कर दो। कौन बोल रहा है, लक्ष्मी बोल रही है कि अगर मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ तो मुझे आप आज़ाद कर दो, फिर मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। ऐसा करामत अली के मन में बात आ रही है। देखो, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि गाय के साथ बहुत ही बुरा वो किया गया है, रहमान ने बहुत बुरा किया है, तो हो सकता है गाय ऐसा सोच रही हो। फिर करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, ड्यूटी पर मतलब अपने वो जॉब पे जा रहे थे, तब रमजानी बोली, रमजानी मतलब उनकी पत्नी, रहमान के अब्बा। अभी देखो कैसे मोमेडियन में अब्बा अम्मी बोलते हैं ना, अब्बू अम्मी अब्बा ऐसे, और हिंदू में मम्मी पापा ऐसे वगैरह बोलते हैं ना। तो इस बोलते हैं रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। अब देखो, मतलब एक स्वार्थी इंसान होते हैं ना, कि जब ज़रूरत है तब रखा, जब ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दिया, ऐसी वाली बात है। तो फिर क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे, ऐसा रमजानी बोल रही है। जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। वो ऐसा उनको समझा रही है कि ऐसा ऐसा जानवरों के ऊपर खर्चा होता है और महीने का 300-350 इसके दर्रा, इसके खाने पीने का खर्चा हो जाता है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। बस करामत अली ने बोला वो तो है ही, अगर है पशु तो खर्चा तो लगना ही है। बस उन्होंने इसके आगे कोई बात नहीं की और वो कुछ भी नहीं बोले और घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। कारखाने की तरफ मतलब
अपनी कंपनी में वो चले गए काम करने के लिए। और फिर रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। मतलब अगर कोई बात हमारे घर पे हो जाती है तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे माइंड में वो बात चलती रहती है ना, वैसे करामत अली के भी माइंड में वो बात चल रही थी कि रमजानी ने ऐसा बोला है। फिर लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। वो रमजानी की सारी बातों को फिर से सोचने लगा और यह ख्याल तो उसके मन में ही आया ही नहीं था। मतलब करामत अली के मन में ये कभी ख्याल तो आया ही नहीं था कि अगर वो दूध नहीं देगी तो मैं उसका क्या करूँगा। मतलब मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, क्या बोला कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांध कर मुफ्त खिलाना भी पड़ सकता है। ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और फिर उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा। अब ये करामत अली के साथी कौन है? नईम है, मतलब उनके दोस्त हैं। परेशान देखकर उन्होंने पूछा, करामत मियाँ क्या बात है? उन्होंने पूछा, मियाँ ऐसी क्या बात है, आप इतना परेशान नज़र क्यों आ रहे हैं? खैरियत तो है, मतलब आप ठीक तो हैं? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। करामत ने बोला कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, सब ठीक है, कुछ तो होगा। उन्होंने बोला, नईम ने, कुछ तो होगा, क्या बताऊं? अब बोल रहे हैं करामत अली, मैं क्या बताऊं आपसे, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। नईम ने बोला। जब उन्होंने रमजानी की बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें करामत अली ने कहा तो नईम ने क्या बोला कि सिंपल, गाय को बेच दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम नेक्स्ट पेज देखते हैं स्टूडेंट्स। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है ना? बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गए। वो सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी कि ऐसा ऐसा नईम ने बोला, ऐसा ऐसा रमजानी ने बोला, और वो क्या करेंगे। फिर करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। मतलब उनकी नाइट ड्यूटी थी, ठीक है, रात में वो ड्यूटी करते थे और सुबह लौटते थे। और रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूता था, मतलब उसका दूध निकालता था। और घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? वो बेचारा क्या पूछ रहा है कि मैं तो रात भर ड्यूटी पे था, अब लक्ष्मी को चारा किसी ने दिया है नहीं दिया है, जब पूछेगा तो उसको पता चलेगा। तो उसने घर में घुसते ही पहले यही बात पूछा कि क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। रमजानी ऐसे बोल रही है कि मैंने रहमान से बोला तो था उसको चारा डाल दो। अभी देखो दूध नहीं देती है ना, तो लोग उतना सीरियस उसको नहीं ले रहे हैं खिलाने पिलाने के लिए। तो फिर तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। करामत अली बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो, अगर तुम दोनों की मर्जी होती उसको खिलाने की तो अब तक उसको चारा तुम लोग दे देते, अभी तक रुके नहीं होते। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? करामत अली बोल रहे हैं कि अगर वो बेचारी दूध भी नहीं दे रही है तो तुम उसको भूखा रखोगे, खाना नहीं खिलाओगे? और कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। मतलब उसको खिलाने के लिए सानी तैयार करने लगा। और फिर लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। मतलब वो बेचारी बहुत भूखी थी। अभी कैसे हम इंसानों को भूख लगती है तो इतना तेज़ से भूख लगती है और खाना सामने आते ही फटाफट खाने लगते हैं, तो वो तो बेचारी पशु थी। सोचो, जब उसका खाना तैयार हो गया, सानी भूसा तैयार हो गया, पुआल, तो जब उसके सामने जाता है तो बेचारी मुंह मारने, मतलब बहुत तेज़ी से वो खाने लगती है। और गाय को सानी देखकर
देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। मतलब उसको खाना देने के बाद करामत अली क्या करने लगा, उसकी पीठ देखने लगा कि अभी अच्छा काम किया था कि उसका पीठ अच्छा काम किया था। मतलब पीठ देखने लगा, फिर बोला कि अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। रोगन जो लगाया था ना उन्होंने, वो बोल रहा है कि अच्छा काम किया है रोगन ने, दाग कुछ हल्के पड़ गए हैं। मतलब वो ठीक हो रही है। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था, 10-15 दिन से यूं ही चल रहा था। और एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? रमजानी का कहने का मतलब है कि पहले मैं दूध को बेचती थी तो उससे पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाते थे, तो मैं लक्ष्मी को खाने पीने के लिए जो भी सामग्री रहती थी वो मैं मंगा लेती थी, वो मैं पैसा दे देती थी। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। अब रमजानी का क्या है कि मैंने ये राशन के लिए पैसे रखा था, अपने खाने पीने के लिए, घर परिवार के लिए रखा था, अब इसी पैसे में से तुम्हें मैं 20 रुपये निकाल के देती हूँ और तुम ये पैसे से जाओ लक्ष्मी के लिए राशन ले आओ। ठीक है। इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। मतलब 20 रुपये में लक्ष्मी का कितना दिन निकलेगा? 2-4 दिन निकल जाए। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। रमजानी मतलब वो घर चलाती है तो उसको तकलीफ हो रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो कौन से स्वर में? दुखी स्वर में ऐसे बोली, आखिर कब तक ऐसा चलेगा, है ना? और तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। बोल रही है कि लक्ष्मी को तुम खुला छोड़ दो, आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। और फिर दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे तक करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, वो 8-9 बजे कहाँ लेके जाए? जहाँ नाला बहता है, इलाके से, अपने इलाके से बाहर लेकर जाता है, जहाँ पे नाला बिला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया। तो ऐसी जगह पे लक्ष्मी को वो छोड़ आया कि वो वापस ना घर पे लौट के आए। रमजानी और रहमान ने दोनों ने मिलके ऐसा काम कर दिया कि उसको, लक्ष्मी को बहुत दूर, अपने इलाके से बहुत दूर, यहाँ पे नाले बिले बहते हैं, झाड़ झंखाड़ हैं और कहीं धूप भी हरी ज़मीन हरी नज़र आती है तो उधर ही अपना घास फूस खाएगी और रहेगी, ऐसा उन लोगों ने सोच लिया था, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। मतलब उन्होंने इतना दूर छोड़ा था उसको, फिर भी वो घास फूस खा करके उनके द्वार पे आके खड़ी हो गई। किसके द्वार पे आके खड़ी हो गई स्टूडेंट? करामत अली के। तो करामत अली के घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? अब गाय का पता है ना, रस्सी पहनती है, वो उसको ऐसे पकड़ के लेके आते जाते हैं। तो रमजानी ने कहा हाँ, ये हमारी ही गाय है, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई है। रमजानी ने क्या बोला? हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा दें।
अब जो आदमी गाय को लेकर आया था उसने क्या बोला कि ये सारी चारा हमारी गाय का खा गई है, अगर आपको नहीं रखना है तो इसे काजी हाउस पहुंचा दो, जहाँ पे पशु लोग रहते हैं। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब जो गाय को पकड़ के उसके द्वार पे लाया था, और उसकी बातें वो सुनने लगी। और फिर दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, उनकी ड्यूटी का अलग अलग टाइमिंग होता है, तो ड्यूटी से जब वो लौटा तो और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। किसे बेच दो? लक्ष्मी को। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? कौन बोल रहा है? करामत अली बोल रहे हैं कि कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। अब रमजानी अपने पति करामत अली को ये सारी बातें बता रही है कि रहमान तो बोल रहा था कि कोई इसे खरीदने की बात कर रहा था, और वो लोग आने वाले हैं, शाम को आपसे मिलेंगे, तो आप उनसे अच्छे से बात कर लेना कि कैसे क्या है ना। और फिर क्या बोलते हैं, करामत अली सुनकर खामोश रह गया। करामत अली क्या हुआ? सुनकर एकदम खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। मतलब करामत अली को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी जो लक्ष्मी के साथ हो रही थी, लेकिन बेचारा मजबूर था। एक थी उसकी पत्नी, दूसरा था बेटा। अब वो किसके ऊपर चिल्लाए बोलो? वो भी उसका परिवार था। तो फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा था, और शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, उसका वश भी नहीं चल रहा था, उसकी मजबूरी बन गई थी। और फिर करामत अली ये अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, मतलब करामत अली ये अनुभव कर लिया था कि लक्ष्मी की अब चिंता किसी को नहीं, अब उसकी ज़रूरत भी किसी को नहीं है। बस अब चाहते हैं सब लोग कि लक्ष्मी को यहाँ से हटाओ। फिर उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। किसके सामने? लक्ष्मी के सामने। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आँखों से देखने लगी। अब लक्ष्मी को देखो, बेचारी को कैसे निराश हो गई थी कि करामत अली मुझे इतना गंदा खाना खिला रहा है, सूखा रूखा। बहुत निराशा से उसकी तरफ देखने लगी, बहुत उदासी से देखने लगी कि अब मुझे ऐसा ही खाना मिलेगा। और फिर जैसे अब उसको करामत अली को क्या लग रहा है कि जैसे वो कहना चाहती हो कि ये मालिक यह क्या है, मालिक यह क्या है, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं है।